मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में बताएंगे कि सी को हम कब क्या बोलते हैं, कब चे बोलते हैं, कब से बोलते हैं। मोस्टली जब बच्चे इसको रीड करते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि सी कब क्या होता है, कब चे होता है और कब से होता है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और आपका सारा का सारा कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं जो सी है उसका जो उच्चारण है वो क्या होता है। सी के बाद कोई भी अगर लेटर आए तो उसका जो उच्चारण है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए CAT कैट और COAT कॉट, CAMEL कैमल एंड CARRY कैरी। तो सी के बाद यदि कोई भी लेटर हमारे पास है तो हम सी को क्या बोलते हैं, लेकिन अगर सी के तुरंत बाद एच आता है तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है और यह चे हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं चेयर, सी के बाद एच आया तो हमने इसको चे बोला। चेयर, चेस, चैंपियन एंड चॉप। सी के तुरंत बाद यदि कहीं पे भी एच आता है तो इसका उच्चारण चे हो जाता है। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद ई, आई और वाई अगर आता है तो इसका उच्चारण वापस से हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे सीमेंट, सी के तुरंत बाद ई है तो हमने इसको सीमेंट बोला है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कस, CIRCUS सर्कस एंड नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल। यहां देखने वाली बात है कि सी के बाद वाई है तो हमने इसको यहां पे से बोला है, लेकिन सी के बाद जब एल है तो हमने इसको कै का हमने उसका यहाँ पे उच्चारण दिया है। इसी प्रकार अगर हम सर्कस के अंदर देखें तो पहला जो सी है उसके बाद आई है तो यहाँ से, और जो लास्ट जो है उसके बाद यू है, यानी वापस कै का रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से पढ़ते हैं तो अब हमारे पास आता है केमिस्ट्री, CHE। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ ई आता है तो यहाँ पे इसका उच्चारण कै आता है। अब बच्चे इसको लेके बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें कोल्ड्रा, CHO, तो यहाँ वापस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वापस कै हो जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरा देखते हैं CH के बाद हमारे पास O आ रहा है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं चॉकलेट और ऊपर हमारे पास है चे, तो यहाँ पे भी वापस एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको चे कब बोलेंगे और कै इसको कब बोलेंगे। आमतौर पे जितने भी इंग्लिश वर्ड जो हमारे पास हैं उनके बाद यदि CH के बाद अगर ई आ रहा है तो ये वापस कै होता है, CH के बाद यदि O आ रहा है ये वापस कै हो जाता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफी वर्ड ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से आ रहे हैं, जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, उनका इसके उच्चारण पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CACHE, लेकिन यहां पे ना तो इसको कै बोलेंगे और ना ही हम इसको यहाँ पे चे बोलेंगे। यहाँ पे इसके जो उच्चारण है उससे की आवाज हमारे पास आ रही है, इट इज कैस, न कि ये कैच है। तो इन सब का जो उच्चारण है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि हम जो विदेशी जो वर्ड जो हैं जो इंग्लिश भाषा के अंदर आए हैं उसका जो उच्चारण है वो सही प्रकार से किस प्रकार से होगा। उम्मीद करता हूं कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि सी को हम कब क्या बोलेंगे, कब चे बोलेंगे, कब से बोलेंगे।